हे पिताश्री, मनुष्य को ये शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान, मैं वृष्णि गोत्रीय वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु, वसुदेव पुत्र बलराम का भी प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ आने का कारण, यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाए। इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहाँ तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी। जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है। वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। हे पिताश्री, मनुष्य को ये शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। तो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। कुछ ऐसी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप होती हैं। उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं काल को प्रभावित करती हैं। वो जो करे वही शुभ कार्य हो जाता है। अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वशास्त्रों में पारंगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है। इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दान दें। ब्रह्मचारी बलराम, ब्रह्मचारी कृष्ण, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव, आपके। नहीं, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर अग्नि देवता के, फिर तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। कुछ ऐसी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप होती हैं।
उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं काल को प्रभावित करती है। वो जो करे वही शुभ कार्य हो जाता है, और जिस समय करे वही घड़ी शुभ घड़ी हो जाती है। अतः आपके ये दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण उसी कोटि के देव हैं, जिनके लिए ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी धर्म, संस्कृति और लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए यदि ये अपने भक्त को गुरु पद की प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझकर आपका ये संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। भाभी, राजकुमार वसुदेव, आज आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूं। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कुछ भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया? आपने उनकी रक्षा करके हम पर जो उपकार किया है उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकेंगे। भाभी, आते समय यशोदा ने आपसे एक बात कहने को कहा था कि अपने लाल की केवल एक धाय समझकर उसकी सारी भूलों को क्षमा कर देना। नहीं भैया, यशोदा धाय नहीं है। इतिहास में आने वाले युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की असली मां कहेंगे। वही मेरे कृष्ण की असली मां है और सदा रहेगी। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु के सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले जागना, आश्रम की शुद्धि का ध्यान रखना, गुरु माता के लिए नदी से जल भर कर लाना और उनकी पूजा और हवन के लिए वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना, गुरु और अपने खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाना और जो भी मिल जाए उसी में तृप्त होकर रहना। गुरु होने के अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि महर्षि सांदीपनि आपको अपनी सेवा में स्वीकार। गुरु आश्रम के नियम बड़े कठिन होते हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेद नहीं होता। वहां सब समान रूप में होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित हो जाता है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। वहां गुरु की हर आज्ञा का पालन करना होगा और मन लगाकर अध्ययन करना होगा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी।